हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान सागर 2.0 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे। आज हमें मौलिक अधिकार का ही एक दूसरा रूप है, मतलब मूल कर्तव्य। जिस प्रकार हमें हमारे अधिकार मिले हैं, उसी प्रकार हमें हमारे कुछ कर्तव्यों का पालन भी हमें करना चाहिए। तो देखो, मूल कर्तव्य। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तब हमारे मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। ये 1936 सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। 1936, इससे पहले हमने पढ़ा था 1975 से 76 के बीच में। देखो, 74 से 76 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। उसमें जो आपातकाल क्यों चलाया गया, इसके बारे में एक जांच समिति बैठी गई। इसके लिए सरदार सरवण सिंह समिति के लिए मूल कर्तव्य के लिए सिफारिश भेजती हैं, जिसमें 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1936 ईस्वी के तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए। बात करें बाद में की, अब वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य अगर बात करें कब जोड़ा गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को। तो देखो, हमने जाना मूल कर्तव्य। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कौन सी समिति के तहत जोड़े गए, तो 1936 ईस्वी को सरदार सरवण समिति, जिसका नाम था सरदार सरवण समिति, इसके तहत जोड़े गए। जब जोड़े गए तब इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं कि ये मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, कौन से इसके अनुच्छेद हैं, कौन से भाग में हैं। तो देखो, अगर बात करें हमें मूल कर्तव्य कि कौन से देश से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ। कई बार सीधा सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल कर्तव्य रूस या रसिया। मूल कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ, रूस या रसिया, जिसको वर्तमान में रसिया भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 क। अगर बात करें अनुच्छेद की, अनुच्छेद 51 क, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद है 51 क। एक बात याद रखना आप, हमारे मूल कर्तव्यों को भारत में सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण भी कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को भारत में सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण कहा जाता है। अब बात करते हैं हमें विस्तार से, पहला मूल कर्तव्य कौन सा है। तो देखो, पहला मूल कर्तव्य देखो, बात करते हैं मूल कर्तव्य प्रथम की, तो सीधा सीधा इसमें उल्लेख है कि संविधान का पालन करें।
संविधान का पालन करे, कोमा, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, व राष्ट्रगान का सम्मान करें। एग्जाम में कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है कि प्रथम मूल कर्तव्य किससे संबंधित हैं, तो हमारे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, जो भी सरकारी संपत्ति है, सरकारी संस्था है, उसका राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा व राष्ट्रगान। दोस्तों एक बात याद रखना, यहाँ पर राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया है। कई बार सीधा पूछ ले कि पहला मूल कर्तव्य संबंधित हैं, वहाँ पर लिख दे आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगीत का सम्मान करें, या कुछ भी मतलब फिर राष्ट्रगीत दे ले, तो आपको याद रखना है प्रथम मूल कर्तव्य में राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। बात करें दूसरे, तो दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। दूसरा मूल कर्तव्य क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें, और उनका पालन करें। हमने दो जाने, पहला मूल कर्तव्य था संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरे की बात करें तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में क्या संजोए रखे और उनका पालन करें। बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, और अक्षुण्ण बनाए रखे, और अक्षुण्ण बनाए रखे। हमारे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखे। बात करें चौथे मूल कर्तव्य की, तो देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, और आह्वान का मतलब बुलाए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। हमने चार मूल कर्तव्य जान लिए। प्रथम मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें। बात करें दूसरे नंबर की, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।
बात करें 4 नंबर की, तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर बात करें हम 5वें नंबर की, पांचवा नंबर का मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में, हमारे भारत के सभी लोगों में, मतलब भारत के सभी जो निवासी हैं सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भातृत्व और सम्मान भातृत्व का मतलब होता है सब एक साथ में भाईचारे का भेदभाव न करना, मतलब सभी अपने एक दूसरे को भाई समझे, भातृत्व की भावना का निर्माण करे, की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों में समरसता मतलब सबको समान समझे और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो कि पंथ का मतलब होता है धर्म, पंथ, भाषा और पंथ मतलब भाषा और किसी भी प्रदेश का निवासी हो, चाहे भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की विरुद्ध हो। इसके आगे लिखा हुआ है ऐसी प्रथाओं का विरोध करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐसा मूल कर्तव्य कौन सा है जिस मूल कर्तव्य में ऐसा उल्लेख है कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कौन सी प्रथाओं को विरोध करने के बारे में कहा गया है। मतलब कोर्स जैसे दहेज प्रथा है, प्रदा प्रथा है और भी बहुत सारी। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि पंथ है, भाषा है और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर से हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे। मतलब हमारे जो भी प्राचीन समय के जो भी गौरव है, हमारी संस्कृति है, उसके गौरवशाली परंपरा को समझे और उसका परिरक्षण करें, और उसका परिरक्षण करें। परिरक्षण का मतलब है उनका उत्थान करें, उनके विकास के बारे में नई नई बातें सोचें। 7 नंबर की बात करें तो 7वां नंबर प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें, प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। बात करें 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, मानववाद
व ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब व्यक्ति को नए नए वैज्ञानिक मतलब कोई भी नई नई खोज करनी चाहिए। मानववाद का व ज्ञान, नए नए ज्ञान का विकास करना चाहिए तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखो एक बार हम दोबारा से जानते हैं 5वें नंबर का कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। सभी एक साथ मतलब मिलजुल कर रहे, सब समान रहे और ऐसी प्रथाओं जो देखो जो पंथ हैं, भाषा हैं और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब किसी भी व्यक्ति को हमें पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, किसी विशेष राज्य से जन्म लेने के आधार पर हम उसका भेदभाव नहीं कर सकते। और ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत सारी प्रथाएं जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं, जैसे दहेज प्रथा, दहेज के लिए महिलाओं पर अत्याचार करना, या और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, उसको हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अगर हम 6ठे नंबर की बात करें तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। जो भी हमारी संस्कृति में आते हैं, कला संस्कृति, हम कहाँ पर कैसे हमारे खान पान है, वेशभूषा है, रहन सहन आदि के बारे में हमें उनका परंपरा को समझना चाहिए और जो भी हमसे उसका विकास या प्रसार हो तो हमें करना चाहिए। अगर बात करें 7वें नंबर की तो प्राकृतिक पर्यावरण, इसका मतलब है हमारी जो प्रकृति में हम निवास करते हैं जिसके अंतर्गत आता है वन है, झील हैं, नदी हैं और वन्य जीव हैं। इनका हमें रक्षा करनी चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए और सभी प्राणी मात्र के प्रति हमें दया रखनी चाहिए। अगर बात करें हम 8वें नंबर की तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब नए नए व्यक्ति को रोज कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, अपने आप में सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कुछ नए प्रयोग करना जिससे भारत और भारत के लोगों का विकास हो सके। अब बात करते हैं 9वें नंबर का। नौवां नंबर है, देखो 9वें नंबर का जो भी हमारा जो मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे या उसे सुरक्षित रखे, या रक्षा करे। जो भी हमारे सार्वजनिक कार्यालय हैं, स्थान हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे तोड़फोड़ कर देते हैं कुछ असामाजिक तत्व, तो और हिंसा से दूर रहें और हिंसा से दूर रहें। समाज में हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। बात करें 10वें नंबर की तो 10वां नंबर का मूल कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक मतलब समूह में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र की सभी गतिविधियों में, उत्कर्ष की ओर जाए। उत्कर्ष मतलब उत्थान की करे, विकास करना चाहिए, उत्कर्ष की ओर जाए, उत्कर्ष की ओर जाए और निरंतर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और निरंतर बढ़ने का प्रयास और प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। हमें प्रयत्न करना चाहिए और नई नई उपलब्धियां को अचीवमेंट करना चाहिए। देखो 9वें नंबर का हम जाने तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वें नंबर पर व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र की
गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास कर रहे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ने और प्रयत्न उपलब्धियों की ऊंचाई को छह सके। जब हमें हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए तब 10 थे, और बात करें हम 11वें मूल कर्तव्य की, तो 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इसके तहत ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और जोड़ा गया कब, तो बात करें 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 ईस्वी को। तो देखो लास्ट का जो 11वां मूल कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना, या उनके अभिभावक या संरक्षक या प्रतिपालक जो भी जैसी भी स्थिति में हो उसको अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने का भी एक कर्तव्य रखा गया है। तो हमने मूल कर्तव्य के बारे में जान लिया कि मूल कर्तव्य का एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मूल कर्तव्य का संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 क में। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 51 क में। अगर ये पूछे कि मूल कर्तव्यों को संविधान के कौन से संवैधानिक संशोधन या कब जोड़ा गया, तो 42वां संवैधानिक संशोधन है 1936 ईस्वी को। और कौन सी समिति थी वो, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 10 थी, वर्तमान में अब 11 हो गई। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था, कब जोड़ा गया, तो 6वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को जोड़ा गया। भारत में सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण किसको कहा जाता है, हमारे मूल कर्तव्य को कहा जाता है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।